কারণ সে বিষয় নিয়ে এই দায়িত্বটা আমাদের সরকারের আছে, যে সরকার নিজের দায়িত্বটা পালন করুক, ওইটা তদন্ত করে দেখুক যে ওই সংগঠনের পেছনে কে আছে বা কারা আছে, কেন হয়েছে। এই দায়িত্বটা সরকারের আছে, এটা আমাদের দায়িত্ব নয়। तो वहाँ से हिंदू हो या सिख हो जो फंसे हुए हैं, कई एक साल से उनकी पेंडिंग है वीज़ा की एप्लीकेशंस, उनको वहाँ पर एप्लीकेशन दे करके उनको अलाउ करके जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। और यहाँ पर ला कर भी हम क्या करेंगे, पहले तो उनको रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। मेरे को ये भी खबर है कि अफ़गानिस्तान से जो आए हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं सिख, कई एक साल से ना आज तक ना उनको सिटीज़नशिप मिला, ना उनको रिहेबिलिटेशन मिला। हम लोग बोलते बहुत कुछ हैं, आज कश्मीर से भी पंडित कश्मीर से 30 साल से निकले हुए हैं, लेकिन आज तक उनको रिहेबिलिट नहीं किया गया। गवर्नमेंट खाली अपना वोट लेने के लिए राजनीति करती है, लेकिन उनको जो वहाँ से जिस तकलीफ़ से घर छोड़ के आना, आज 1947 से जितने भी हिंदू या सिख वहाँ से आए, यहाँ से मुसलमान गए, उनको हम लोग आज तक तो प्रोवाइड नहीं कर सके। कश्मीर के उस मुद्दे में ना उनको हम लोग कुछ कर सके, खाली हम लोग अपनी राजनीति वोट चमकाने के लिए इसको 80-20 कर रहे हैं। इसको बंद होना चाहिए। कई दफ़ा हमला हो चुका है, ये भी लेकर, और अभी ये नुपुर शर्मा का नाम लेके हमला किया गया, इसके बारे में आप क्या, क्योंकि इससे पहले भी हमला हुआ था और उससे पहले भी हमला हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी एक्शन यहाँ अगर कुछ होगा गलत, उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं बाहर निकलता ही है, ये इट इज़ अ नोन फैक्ट। तो हमको इसको भी रिस्ट्रेन करना चाहिए। इंडिया में भी इसके ऊपर में अंकुश लगाना चाहिए कि भी किसी भी धर्म को हम कौन होते हैं किसी धर्म को हम कंडेम करने वाले। हम पहले अपना इंसान बनो, फिर हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कि हम किसी भी रिलीजन को हम कंडेम करें। इस मेंटालिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो एक मेरा पर्सनल व्यू तो है कि भी जो भी पार्टी धर्म के नाम से वोट मांगे, वो पार्टी को बैंड हो जाना चाहिए, शुड बी बैंड। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं है। धर्म अपना पर्सनल है, वो आप अपना पर्सनल रखिए, लेकिन उसको राजनीति में लाइएगा तो ये देश बर्बाद होगा। जी, ये तो एक सिलसिला चल पड़ा है दहशतगर्दी का, और ISIS एक नाम दिया गया है, मगर उसमें मुसलमान कोई नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये मुसलमान है या इस्लाम का मानने वाला है। नाम कुछ भी रख ले या अपने आप को कुछ भी बताए, वो है दहशतगर्द। तो ऐसी दहशतगर्दी फैलाने में कुछ लोगों का हाथ है, जिसमें बड़े ममालिक भी शामिल हैं और छोटे ममालिक में भी, जैसा कि अभी बताया हमारे मासूम साहब ने कि इसराइल पे आज तक कोई अटैक नहीं हुआ ISIS। तो इससे कुछ अंदाज़ा लगता है कि कौन इन लोगों की सरपरस्ती कर रहा है और कौन इनकी पीठ पर है। तो ये सिलसिला जो है ख़त्म होना चाहिए। हम अपने भारत के लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने यहाँ अमन और शांति पैदा कीजिए और वोट की सियासत को ख़त्म कीजिए। इंसानों का, मानुष का आदर कीजिए, मानवता के ऊपर अपने धर्म की बुनियाद या अपने देश की बुनियाद रखिए, क्योंकि इससे अनारकी फैलेगी, गरीबी बढ़ेगी, लोग भूखे मरेंगे और इंसानों का कोई भला नहीं होगा। इसलिए सिविल सोसाइटी की तरफ से जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आइंदा भी हम लोगों के पास जाएं और उनके सामने जाकर इन चीज़ों को बयान करें, और जो जुल्म हो रहा है उसकी हम मजम्मत करें। कोई गलत इक़दाम हो, उसके ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी हमेशा आवाज़ उठाती है। ये हमेशा आवाज़ उठाती है, हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। लोगों को अच्छा लगे, लोगों को बुरा लगे, ये उनका मामला है। लेकिन सिविल सोसाइटी ये इस चीज़ को, जब से हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ अफ़गानिस्तान में, काबुल में ये हमारे सरदार भाइयों का गुरुद्वारा को
के ऊपर में बम से उड़ाया गया और ये किया गया, उस वक्त से हम लोगों के अंदर में छटपटी थी और ये चाहते थे कि अभी इसका फौरी तौर से ये किया जाए। आपको ये बतला दें कि हम लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने एम्बेसी, अफ़गान एम्बेसी को भी ख़त लिखा और कौंसलेट जनरल ऑफ अफ़गानिस्तान जिसका कि ऑफ़िस बम्बई में है उसको भी ख़त लिखा। एक का ऑफ़िस एम्बेसी जो है वो दिल्ली में है, कौंसलेट जनरल बैठते हैं बम्बई में, दोनों को ख़त लिखा गया। और साथ में हमारे जो ये हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको कहा गया कि आपने जो कहा है और इसकी निंदा की है ये ठीक है, लेकिन अभी जो लोग वहाँ पे घिरे हुए हैं उनको वीज़ा दे करके उनको बुलवाइए यहाँ पे, उनको रिहैबिलिटेट कीजिए। अगर आप नहीं रिहैबिलिटेट करेंगे तो इसके माने आप उनको छोड़ दे रहे हैं कि फिर कोई दहशत गर्द फसाद हो और उसके अंदर में वो मारे जाए। तो ये हम लोग हुकूमत को भी लिखते हैं, हम लोग कौंसलेट को भी लिखते हैं, सबों को लिखते हैं और इसकी निंदा करते हैं। और कहा जा रहा है कि ISI जो अटैक किया है काबुल पे, जी, उसने इसराइल पे हमला नहीं किया। क्या वजह है कि इसराइल पे? देखिए, ISIS जो तंजीम है ये एक दहशत गर्द तंजीम है और इसकी पुष्टपनाही सुपर पावर्स कर रहे हैं। इसमें बोलने में हमें कोई झिझक नहीं है। सुपर पावर्स आ करके अफ़गानिस्तान को तोड़ करके, बमबारी करके उसको तहस नहस कर देता है, सीरिया के ऊपर में मार करके उसको तहस नहस कर देता है। क्या ये सिर्फ इसको ये दहशतगर्द तंजीम जिसको कि कोई भी मज़हब के मानने वाले इसको नहीं मानते हैं, इनको ये नहीं कर सकता? कौन उनके लिए आवाज़ उठाता है? कोई नहीं। सिविल सोसाइटी के तरफ से या सिविलियंस के तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाता। ना मुसलमान उठाते हैं, ना हिंदू उठाते हैं, ना कोई भी उठाता है। तो आखिर ये अगर सुपर पावर के छत्र छाया में नहीं है तो क्या चीज़ है, क्या मामला? खिलाफत कमेटी साधारण संपादक जनाब, थैंक यू, धन्यवाद। एक्चुअली যেমন আমার আগে যা সাদার ভাই যা বললেন যে 2 সপ্তাহ আগে দুজন আমাদের, একজন সর্দারজি আর একজন মারা দেওয়া হয়েছে। আমি একটু পড়ে যাচ্ছি, ওটা কাইন্ডলি আপনি